हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। फिर से आप लोग को हमारे चैनल आवर एकेडमी पे खूब स्वागत है। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे वॉइस के बारे में। आगे भी हम लोग वॉइस ही आगे डिस्कस करेंगे और वॉइस को हम लोग एक बहुत ही अच्छे लेवल पे समझते हुए आ रहे हैं। आज जो है हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस को हमने डील किया था। उसमें कुछ कंसेप्ट आपको उससे रिलेटेड बताया था, 2 कंसेप्ट बताया था। वो आप पिछले वीडियो में आप जाओगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज जो कुछ क्वेश्चंस है उसी से रिलेटेड मैं उसका आपको एक रिवीजन करवा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं हम लोग, और उन चीज़ों को किताब के माध्यम से आप लोग को रटा दिया जाता है या एक परसेप्शंस बन जाता है कि उसके साथ यही लगता है। तो आज हम उन चीज़ों को भी उस पर बातें करेंगे और देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में उसका जो सिनेरियो या लॉजिक उसका क्या है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, मैं विजिबल नहीं रहूँ लेकिन आपको क्वेश्चंस दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू नो दैट सी हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन है जिसको आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है। एक तो अब आप देख रहे हो कि डू यू नो, तो डू यू नो से क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो हमारा जो है क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, तो उसका कैसे पासिव बनाना है वो आपको हमने पहला वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। उसके बाद डैट से जुड़ा हुआ है, डैट एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और डैट के बाद एक पूरा सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, डू यू नो, तो अगर नो से आप क्वेश्चंस करते हो व्हाट लगा के, अगर आप नो से व्हाट लगा के क्वेश्चंस करते हो तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब व्हाट लगा के क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये सेंटेंस ही उसका आंसर को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब पूरे सेंटेंस एज ए ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है तो पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए हम लोग एक प्रोनाउन यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्लोज इंडेड क्वेश्चन है तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर ईट आएगा तो ईट यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ईट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ईट के लिए क्या आएगा, ईज आ जाएगा। शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो इज इट। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, आपको पता है मेन वर्ब नून, और नू के साथ आपको पता है कि टू प्रीपोजिशन आता है टू, इट इज़ नून टू, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है तो ये एजेंट के रूप में आ जाएगा, इट इज़ नून टू यू। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। बड़ा आसानी के साथ समझते जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है सी हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, तो आप देख रहे हो कि ये भी एक सेपरेट सेंटेंस है। और हैज़ नॉट विन, यहाँ पर देखिए विन वीक वर्ब का फॉर्म है, उसके बाद आप देख रहे हैं V3 का यूज किया गया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी क्या चीज़ में बना हुआ है, ये पैसिव में है। तो पैसिव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्टिव में बदलते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि आपके पास सब्जेक्ट बनाने के लिए पैसिव वॉइस में तो हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि हम लोग पैसिव और एक्टिव का जो हम लोग शुरुआत क्लास में आपसे बात किया था, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट जो यानी कि जो डूअर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में जो होता है क्या होता है, वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई दोनों को क्या किया जाता है, शुरुआत में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को चूंकि डूअर नहीं है, नहीं दिखाया जा रहा है, तो कोई एक जनरल डूअर को हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बाई एनीवन लिख सकते हैं। ये हमारा एनीवन क्या है, एक जनरल डूअर है ना, एनीवन। अब एनीवन जो हम लिख लिए हमारा ये जनरल डूअर हो गया। तो अब इसको सब्जेक्ट के रूप में बतलाएंगे, तो आपको बताया था, याद होगा। यहाँ पर देखिए एक और कंसेप्ट जुड़ गया, स्प्लिट और मर्ज का कंसेप्ट। ये स्प्लिट है तो आपको मर्ज करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि दोनों को मर्ज करके हम क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नो वन। नो वन के साथ क्या लगाओगे, हैज। चूँकि पैसिव में लाना है, आप पैसिव में तो एक्टिव में लाना है, तो नो वन हैज इन्फॉर्म्ड, नो वन हैज इन्फॉर्म्ड है ना, हैज इन्फॉर्म्ड हर।
नो वन हैज इन्फॉर्म्ड हर। यानी कि बहुत इसमें इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव के साथ साथ हमारा पैसिव वॉइस में एक कंसेप्ट आ गया था। क्या चीज़ का कंसेप्ट आया हमारा? स्प्लिट और मर्ज का कंसेप्ट था। स्प्लिट था, उसको हमको मर्ज करना था। तो देखिए कितने आसानी के साथ हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं। तो लॉजिकली चीज़ों को समझते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वाई डिड सी स्कोल्ड हिम। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग WH क्वेश्चंस की बात करते हैं तो WH क्वेश्चंस में या तो WH क्वेश्चन जो है क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। नहीं तो WH क्वेश्चन अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो उस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट अपना होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो वाई है, तो वाई ट्रांजिटिव तो नहीं है, चूंकि ट्रांजिटिव क्या हो गया? वाट और हुम है, ठीक है ना। तो ये तो इनट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है। अब देखना है स्कोल्ड लिखा हुआ है, सी स्कोल्ड हुम। तो अगर हुम से आंसर आप करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो आंसर आपको क्या मिलता है? हिम मिलता है। यानी इसके पास ऑब्जेक्ट है। तो दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन कम से कम क्या होना चाहिए? वेरीफाई होना चाहिए था। तो एक कंडीशन हमारे यहाँ पर फुलफिल हो गया। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे? जो हमारा WH वर्ड से जैसे वैसे रहने देंगे। अब जो कि यहाँ पर हिम है तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। पास्ट में है तो ही के लिए आप क्या लगाओगे? वाज का प्रयोग करोगे, है ना। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? एजेंट। एजेंट आपका कौन बनेगा? सब्जेक्ट। तो वाई क्या हो जाएगा? हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। यानी वाई वाज सी स्कोल्डेड बाय हर। सिंपल सा है, इसको ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेयर डिड यू फाइंड दिस पार्सल। फिर से देखिएगा यहाँ पर वेयर का ये क्वेश्चन है, वर्ड वेयर है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है। फिर से हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करते हैं हम लोग? व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट और होम से, है ना। व्हाट यू फाइंड, तो व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? व्हाट का आंसर मिल रहा है दिस पार्सल। यानी कि एक जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर WH वर्ड तो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इस वर्ब का क्वेश्चंस करने पर वर्ब के साथ हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर वन मिल रहा है। यानी क्या बन जाएगा? वेयर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। वेयर चूंकि पास्ट में है तो यहाँ पर दिस पार्सल को तो आप शुरू में लाओगे, है ना, दिस पार्सल। अब देखिए इसके साथ चूंकि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करोगे, है ना। वेयर वाज दिस पार्सल। फाइंड का क्या हो जाएगा? फाउंड। एजेंट के रूप में क्या लगाओगे? वाई यू। क्वेश्चन मार्क्स आप डाल दोगे। देखिएगा कितना आसानी के साथ हम लोग चीज़ों को समझते हुए जा रहे हैं और डील करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर क्या है? वेयर डिड सी गो एंड व्हाट डिड सी डू। अब ध्यान से देखिएगा, वेयर ये इनट्रांजिटिव WH वर्ड्स है। क्या ये इनट्रांजिटिव? विजिबल है कि नहीं देख लीजिएगा, इनट्रांजिटिव WH वर्ड्स है। उसके बाद अब देखिए कि अब देखना होगा कि इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि इस वर्ब के बाद कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे भी गो का आंसर जो हम लोग वेयर से ही हमको मिलता है, तो ऐसे भी गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ना तो हमारा क्या है WH वर्ड्स ट्रांजिटिव में है, ना ही इस वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। दोनों में से कोई ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? जैसे है वैसे ही इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे वेयर डिड सी गो, है ना। और उसके बाद एंड हमारा कंजंक्शन के रूप में आ गया। ठीक है, कंसेप्चुअली चीज़ों को हम डील कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिएगा व्हाट डिड सी डू। अब देखिएगा यहाँ पर व्हाट डिड सी डू, डू के बाद फिर से अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन व्हाट जो है ट्रांजिटिव WH वर्ड से, तो यहाँ पर पैसिव बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड है तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। व्हाट वाज डन, व्हाट वाज डन, यहाँ पर क्या लगाओगे? व्हाट वाज डन बाय हर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। यानी कि देखिए कि वेयर डिड सी गो एंड व्हाट वाज डन बाय हर, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझ रहे हैं। यहाँ पर एक भी चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? हमारा सी है। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ रहा है? व्हाट आ रहा है। चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, व्हाट से हम आंसर लेते हैं, लेकिन हमारा व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट तो किसी ऑब्जेक्ट का ही आंसर देता है, तो इसलिए शुरुआत में आया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं? एजेंट के रूप में क्या लगा रहे हैं? वाई हर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स जो है आप कितने आसानी के साथ चीज़ों को आप समझते हो और उसको डील करते हो। तो बड़ा आसान सा एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक है, जिस लॉजिक को हम लोग पकड़ के अभी तक जो है पूरे क्वेश्चंस को एक्टिव पैसिव में हम लोग लॉजिकली सॉल्व करते हुए आ रहे हैं।
शायद आपको विजिबल ना हो, एक बार आप बढ़िया से आप देख लीजिए क्वेश्चंस को, आंसर्स को, ठीक है ना। और मैं आपको हमेशा यह बात आग्रह करते रहता हूँ कि जब भी आप इसका नोट्स प्रिपेयर करें तो नोट्स प्रिपेयर करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार इस पूरे जो क्वेश्चंस है या जिसका जो हम लोग कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं उस कंसेप्ट पे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हर एक क्वेश्चंस में मैं इस चीज़ को समझाते जाता हूँ ताकि आप उस चीज़ को बार बार समझो, बार बार सीखो, तो आपका कंसेप्ट जो है क्या होगा, रिवाइज होते चला जाएगा। तो आप भी अपने तरफ से किसी तरह का कोताही ना करें, अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझें, है ना, और एक अच्छे लेवल पे अपने आप को तैयार करें, ठीक है ना। यहाँ तक की बातों को आप समझें, ठीक है। और हम लोग इसका डिस्कशन जो है आगे हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए आवर एकेडमी।